रेखाएं दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी समांतर रेखा होगी, कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा होगी, कौन सी संपाती रेखा होगी, अर्थात दो समीकरणों को देकर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी रेखा समांतर है, कौन सी संपाती है और कौन सी प्रतिच्छेदी है। जैसे मान के चलो आपको दो लाइन स्टेप्स दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको दो समीकरणें इस प्रकार से दी हुई हैं और आपको बताना है कि दोनों जो समीकरण हैं ये संपाती हैं या प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर है। कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, अगर समांतर होगी तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होगा, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? a1 लिखा, इसका मतलब है कि समीकरण नंबर 1 के अंदर x का गुणांक है a1, b2 के समीकरण 2 के अंदर y का गुणांक है b2, ठीक है। और c2 तो क्या है? अचर है। जब ये कंडीशन होगी तब हम बोलेंगे कि जो रेखा है वो समांतर है। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 2x प्लस का 4y इक्वल टू 14, 4x प्लस के 8y इक्वल टू 16। दो समीकरण यहाँ पर दी हुई है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। निकाल ले यहाँ से a1 अपॉन a2 2/4, 4/8, 14/16। थोड़ा सोल्व कीजिए, ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 7/8। ये दोनों बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो समीकरण है इनसे बनने वाली जो रेखाएं बनेगी वो क्या होगी? समांतर होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है संपाती वाला। संपाती कब होगा? जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। जब तीनों बराबर हो तो संपाती रेखा। और संपाती रेखा के लिए जैसे यहाँ पर ये भी होता, ये 3 और 6 होता, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 3/6 और ये भी कितना बनता? 1/2। तो सारे बराबर थे और सारे बराबर हैं, तो इन समीकरणों से बनने वाली रेखा क्या होगी? संपाती होगी। इसी तरीके से अगर आपको प्रतिच्छेदी रेखा देखनी है कि जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। तो प्रतिच्छेदी के लिए आपको a1 अपॉन a2 ये b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा। बस तो यहीं से काम बन जाएगा आपका। केवल आपको इन दो को चेक करना है, c1 c2 पर नहीं जाना है। हो सकता है किसी बच्चे के मन में डाउट चल रहा हो सर हम c1 c2 को भी देखें, तो देख लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप c1 c2 भी निकालना चाहोगे तो हो सकता है कि c1 c2 बराबर नहीं आए, या हो सकता है बराबर आए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो केवल a1 और b1 को ही देखना है, ठीक है। a1 और b1 को ही चेक करना है, उससे आपकी प्रतिच्छेदी रेखा निकल कर आ जाएगी। लिखिए आप इनको। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि किसी स्कूल में कोई प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है और यहाँ पर लड़कियों और लड़कों की जो कुल संख्या है वो 10 है। तो मैंने मान लिया कि जो गर्ल्स हैं वो कितनी है? x है, और जो बॉयज हैं वो कितने हैं? y हैं, और दोनों मिलाकर जो है x प्लस वाई कितने हैं? 10। और आपसे बोला गया है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है, अर्थात x जो है वो y से 4 ज्यादा है। ये आपको यहाँ बोला गया है, तो ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 2। अब आपको इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के आपके पास दो मेथड, बीजगणितीय मेथड और ग्राफिकल मेथड। लेकिन क्वेश्चन में हमें पर्सनली बोला गया है कि आप इसको ग्राफीय विधि से सोल्व कीजिए, तो आपको ये ग्राफीय विधि से ही सोल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इसे मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दूं।
तो समीकरण नंबर 1 से देखिए आप, यहां से देखिए, यहां से मैं x बराबर क्या लिख सकता हूँ, tan माइनस वाई लिखा जा सकता है यहाँ से। तो फिर यहाँ से आपको वही इस प्रकार से वैल्यू पुट करनी है, x और y, या y की वैल्यू में कितने रख सकता हूँ 2, तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त होगी 8, या y की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू 6, या y की वैल्यू 6 तो x की वैल्यू 4। ठीक है, सेम काम इसके लिए करता हूं मैं। यहाँ y की वैल्यू कितनी रखूं मैं, -2, तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त होगी 2, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त होगी 4, y की वैल्यू -4 तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी मुझे 0। अब इन पॉइंट को मैं एक ग्राफ में प्रदर्शित करता हूं। 6 पहला पॉइंट है 8 और 2, x पे 8 चलना है, y पे 2 चलना है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका, यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, x पे 6 चलना है और y पे 4 चलना है, x पर 6 है y पर 4 है, तो x पर 6 और y पर 4 आपका यहाँ आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, x पे 4 चलना है, फिर y पर 6 चलना है, x पर 4 चलना है और y पर 6 चलना है, तो आपको जो पॉइंट प्राप्त हो जाएगा वो इस तरीके से, और इनको मिलाकर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इनको मिला दीजिए आप इस तरीके से। जैसे आप इनको स्केल से मिलाओगे तो ऐसे आधे नहीं मिलेंगे, आपको बिल्कुल करेक्ट सीधा मिल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है x पे 2 y पे -2, x पे 2 y पे -2, तो यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए, x पे 4 y पे 0, x पे 4 है y पर 0, x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे -4। अब इन पॉइंट को आप मिला दीजिए। आप ये देख पा रहे हो कि ये वाली जो लाइन है, ये पहली समीकरण के लिए और ये दूसरे समीकरण के लिए, दोनों लाइन इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहां से आप देखिए ये वाला कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर बीच में 7 है, इधर देखिए इधर कौन सा पॉइंट है 3, तो यहाँ पर हमें एक बिंदु प्राप्त होता है 7,3, अर्थात 7 जो है वो x निर्देशांक है और जो 3 है वो आपका y निर्देशांक है, और हमने यहाँ पर गर्ल्स की संख्या कितनी मानी हुई है x, अर्थात लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7, और बॉयज की संख्या कितनी मानी हुई है y, अर्थात लड़कों की संख्या कितनी होगी 3 होगी, और ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लिए हैं ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही पॉइंट लेना है, आप कोई से भी पॉइंट ले सकते हो जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपका यही बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चलिए आप पहले इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 5 कलम और 7 पेंसिल का जो मूल्य है 50 रुपए, और 7 कलम 5 पेंसिल का मूल्य 46 रुपए है, तो आप हमें बताइए कि कितनी तो कलमें हैं और कितने पेंसिल हैं। कोई का आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ ये विधि से सोल्व करना है। तो मैं मान लेता हूं कि जो कलम है वो है x, मैंने मान ली कलम कितने हैं x है, पेंसिल जो है वो y है,
5 कलम 7 पेंसिल का जो मूल्य है, कलम 5 पेंसिल का जो मूल्य है वो आपको यहाँ पर 46 रुपए दिया हुआ है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल दूं, इसको मैं समीकरण नंबर नाम 2 दे देता हूँ। आपको यहाँ से समीकरण 1 से देखिए कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5x बराबर 50 माइनस 7y, तो यहाँ से x बराबर 50 माइनस 7y बाई 5 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। और कैसे निकालोगे? इस टाइप से y की वैल्यू कितनी रखी जाए यहाँ पर? अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ, सोचो y की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0, 50/5 कितना बना? 10 बन चुका है। अब y की वैल्यू क्या रखूँ यहाँ पर? 5। तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी? 3। अब कितनी रखो y की वैल्यू? 10। तो x की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 10 रखते ही कितना बन जाएगा? -70, और 50 माइनस 70 कितना है? -20, और -20 यानी कि -4। ठीक है, सेम काम मैं इसके लिए करूंगा, समीकरण नंबर 2 के लिए। तो यहाँ से मुझे प्राप्त हो जाएगा 7x बराबर 46 माइनस 5y, और x इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई 7। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू क्या पुट करूँ ताकि x का मान पूर्णांक में आ सके? तो यहाँ से मैं y की वैल्यू 5 पुट कर दूं, तो मेरे पास बन जाएगा 21 और 7 या 21, हाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ y की वैल्यू क्या रखूं? -2 रख देता हूँ। मैंने -2 क्यों रखा? क्योंकि अगर मैं 46 में 10 ऐड करता हूँ तो 56 बनता है, और 56 में 7 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ रखता हूँ मैं -2। 8 प्राप्त हो चुका है। अब क्या रखूं? y की वैल्यू 12 रखते हैं, तो ये 60 बन जाएगा। 46 माइनस 60 14, और ये आपके प्राप्त हो जाएगा -2। अब इन पॉइंट को आप ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए, क्योंकि जो ये ग्राफ है ये ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो आप इन पॉइंट को ध्यान में रखना। ये चीज़ें मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये आपका मूल बिंदु है, सही। ठीक है, तो 12 तक चला गया। अब ग्राफ देखिए आप, x का मान 10, y की वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। x का मान 3, y की वैल्यू 5, x का मान 3, y की वैल्यू 5, 3 ये रहा आपका, और ये आपका रहा 5। इस वाले पॉइंट पर यहाँ से x का मान -4, y की वैल्यू 10, x का मान -4, y की वैल्यू है 10, तो इस साइड में यहाँ पर आपको मान प्राप्त हो जाएगा, और एक लाइन यहाँ से बन जाएगी आपके लिए। दूसरे पॉइंट देखिए, ये वाला जो पॉइंट है 10,0, ये वाला जो पॉइंट है, जो पॉइंट है ये वाला -10,-4। ठीक है, अब x का मान 35, x का मान 35, x का मान 8, y की वैल्यू -2, x का मान 8, y की वैल्यू -2, यहाँ आ जाएगा आपके। x का मान -2, y का मान 12, यहाँ जाएगा ये इस वाले पॉइंट पर। इनको मिलाइए आप, एक लाइन बन चुकी है ये वाली, पहले समीकरण के लिए है, और दूसरी लाइन बनेगी आपकी यहां से, ये लो,
ये आपकी सेकेंड लाइन है। इन पॉइंट को जब आप स्केल की सहायता से बनाओगे तो दोनों लाइन इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। और मैंने x क्या माना हुआ है, कलम की संख्या, तो कलम की संख्या 3 है। और y क्या माना हुआ है, पेंसिल की संख्या y, तो ये कहलाएगी आपकी पेंसिल की संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए लिखिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि जो ये रैखिक समीकरण युग्म है, यहाँ पर जो रेखा दी हुई है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या ओवरलैप करेगी या फिर पैरेलल होगी, अर्थात दोनों एक दूसरे के समांतर होगी। अब इसका कैसे पता लगाएंगे? उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म की व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से तुलना करने पर, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। जैसे ही आप इस रैखिक समीकरण युग्म की यहाँ से तुलना करोगे तो आप लोग देख पाओगे कि a1 का जो मान है वो यहाँ से कितना आएगा, 5। इसी तरीके से जो b1 की वैल्यू है यहाँ से कितनी आएगी, -4। और इसी तरीके से c1 की वैल्यू 8, फिर a2 7, इसी तरीके से b2 6 आ जाएगा और c2 कितना आ जाएगा, -9। फिर आपको निकालना है a1 अपॉन a2, निकाल लिए। a1 अपॉन a2 कितना आएगा, यहाँ से देखिए तो 5/7। फिर आपको निकालना है b1 अपॉन b2, तो b1 कितना है, -4, b2 कितना है, 6। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो -2/3, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको निकालना है c1 अपॉन c2। c1 कितना है, 8, c2 कितना है, -9। अब जो लास्ट काम करना है वो यहाँ पर देखना है कि क्या a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, क्या इन तीनों में रिलेशन क्या है। आपको क्या चेक करना है कि इन तीनों में रिलेशन किस प्रकार का है। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि स्पष्टतः a1 अपॉन a2, क्या ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है क्या, नहीं। जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नहीं है तो लाइंस कैसे बनती है, लाइंस बनती है इंटरसेक्ट वाली, अर्थात दोनों लाइन किसी न किसी पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, अर्थात उसका यूनिक सॉल्यूशन हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो हम लोग बोल देंगे अतः आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इसको भी सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने पहला प्रश्न किया है, सेम उसी तरीके से ये करना है। वही लाइन लिखेंगे, उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म की इससे तुलना करने पर।
तब आप मुझे बताइए यहाँ से A1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से A1 9 और A2 कितना आ जाएगा 18। इसी तरीके से B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और B2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 6 है सही, ये 12 और ये 24। अब A1 अपॉन A2 निकालिए तो A1 अपॉन A2 कितना आएगा 9/18 और ये 9 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो कितना चुका है 1/2। अब B1 B2 निकालिए तो यहाँ से B1 अपॉन B2 3/6 और 3/6 का मतलब क्या होता है 1/2। अब इसी तरीके से आप C1 अपॉन C2 निकालिए और C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा 12/24, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो आप लोग क्या देख पा रहे हो कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 और यही काम C1 अपॉन C2 के लिए भी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो रेखाएं यहाँ पर दी हुई है दोनों रेखाएं क्या हो रही है एक दूसरे के ऊपर स्थित है, अर्थात एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। दोनों रेखाएं कैसी है समपाती रेखाएं हैं, तो हम लोग बोल देंगे अतः रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो आपको बिल्कुल सेम वैसा ही काम करना है। उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म की यहाँ से तुलना कीजिए, फिर आप ये चेक करिए कि A1 की वैल्यू कितनी है, फिर आपको A1 अपॉन A2, इसी तरीके से B1 अपॉन B2 और इसी तरीके से आपको C1 अपॉन C2 निकालना है। फिर उनके बीच में एक रिलेशन देखना है कि वो रिलेशन किस टाइप का आता है। ठीक है, फिर हम बोल देते हैं कि जो लाइन्स होगी वो समांतर होगी, समपाती होगी या फिर प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ से A1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपने पास 6। इसी तरीके से B1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आएगी -3 और C1 की जो वैल्यू है वो 10 है और यहाँ से A2 की जो वैल्यू है वो 2 है। B2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है -1 और C2 की यहाँ से वैल्यू कितनी है 9। अब चेक करिए इनको, A1 अपॉन A2 6/2 कितना, ये 6/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बनेगा 3। ठीक है, इसी तरीके से B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये भी कितना बना 3। और इसी तरीके से आपको निकालना है C1 अपॉन C2। आप क्या देख पा रहे हो यहाँ से कि A1 अपॉन A2 तो बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। तो ये किस लाइन को शो करेगा, तो ये किस लाइन को शो करेगा समांतर रेखाओं को। अतः जो रेखाएं में प्राप्त होगी वो कैसी होगी समांतर होगी। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि आपको एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और आपको ये बताना है कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा कि असंगत होगा। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि संगत कब होगा, जब आपको रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, और जब हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 8। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको लिखा जा सकता है यहाँ से 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 8 = 0। ये प्लस का 5 है, इसको इधर लेकर आए तो माइनस का 5 बन गया।
अब वही काम उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म की इससे तुलना करने पर। अब आप मुझे बताइए यहाँ से a1 का मान कितना आएगा, यहाँ से a1 का जो मान है वो 3 है। इसी तरीके से b1 का मान बताइए, b1 का मान कितना है 2 और a1 का 3 है। c1 का कितना है -5 है, a2 का कितना है 2 है, b2 का कितना है -3 है, c2 का कितना है -8 है। अब आपको संबंध निकालना है a1/a2, b1/b2, फिर c1/c2। उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि ये रेखा किस टाइप की होगी। फिर उन रेखाओं से भी पता चलेगा कि सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सॉल्यूशन मिले तो संगत, सॉल्यूशन नहीं मिले तो असंगत। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a1/a2 कितना आएगा, a1/a2 निकल कर आया 3/2, b1/b2 कितना आया 2/3, ये माइनस का 3 है, 2/-3। इसी तरीके से c1/c2 कितना निकल कर आएगा -5/-8। इसको थोड़ा पास में लिख लेते हैं, c1/c2 बराबर -5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल तो 5/8। आपको यहाँ एक संबंध दिखाई दे रहा होगा कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है और न ही c1/c2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो रेखाएं होगी वो क्या होगी, अतः तो आप इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए। तीसरे का सेकंड नंबर प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको सेम यही काम करना है। जैसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या लिख पाओगे, इसको 2x - 3y, ये प्लस का 8 है तो इधर लेकर आओगे तो इसको माइनस का 8, ये बराबर 0। सेम काम यहाँ कीजिए, 4x - 6y - 9 = 0। इस रैखिक समीकरण युग्म की जो व्यापक रैखिक समीकरण युग्म है इससे तुलना करने पर, जैसे हम लोग इससे तुलना करेंगे तो a1 का मान जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। b1 का मान कितना आ जाएगा -3, c1 का मान -8, a2 का मान 4 और यहाँ से b2 का मान -6 और यहाँ से c2 का मान -9। फिर आपको निकालना a1/a2, b1/b2, फिर c1/c2। यहाँ से a1/a2 कितना आ जाएगा 2/4, थोड़ा सोल्व करो 1/2। यहाँ से b1/b2 -3/-6, इसको सोल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 6 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से c1/c2 -8/-9, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट 8/9। तो यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हो, यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि a1/a2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रखी है। देखो a1/a2 किसके बराबर आ रखा है 1/2 और b1/b2 भी किसके बराबर आ रखा है 1/2।
तो A1/A2 जो है वो किसके बराबर है, B1/B2 के। और ये शर्त किसकी होती है, जब रेखा समांतर होगी तब ये कंडीशन होती है। अतः उपरोक्त रैखिक समीकरण के लिए रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, जिसका हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता। जिसका हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3/2x + 5/2, यहाँ पर 3 है। 3/2x + 5/3y = 7। तो यहाँ से एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 6 बनेगा, और इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो 9x + 10y = 42। ये अपना एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 समीकरण बन चुकी है, सिंपल रूप में आ चुकी है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम लोग ये देख पाएंगे, तो 2 समीकरण हमारे पास आ चुकी है। कौन कौन सी, 9x + 10y - 42 = 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण क्या दी हुई है, 9x - 10y - 14 = 0, समीकरण नंबर 2। ये पहली और ये दूसरी। तो उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म की इस वाली समीकरण से तुलना करने पर, तो वही काम करने हैं आपको। A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपको निकालने हैं। तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 9 है। A2 भी कितना है, 9 है। B1 कितना है, 10 है। और B2 कितना है, -10। C1 कितना है, -42। C2 कितना है, -40। अब यहाँ से आपको A1/A2 का मान निकाल लेना है। फिर उसी तरीके से B1/B2, फिर C1/C2। A1/A2 कितना बना, 1। B1/B2 कितना बना, -1। C1/C2 कितना बना, 3। क्या ये तीनों बराबर आ रखे क्या, नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि A1/A2 भी बराबर नहीं है B1/B2, और B1/B2 भी बराबर नहीं है C1/C2 के। और ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है, जब लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो हम लोग बोल देंगे अतः उपरोक्त रैखिक समीकरण के लिए रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, जिसका हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 4th नंबर प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा सिंपल करके लिखते हैं। 4th नंबर प्रश्न देखिए, इस रैखिक समीकरण युग्म को इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं तो हम क्या लिख पाएंगे, 5x - 3y - 11 = 0, -10x + 6y + 22 = 0। फिर इस रैखिक समीकरण युग्म की जो व्यापक रैखिक समीकरण युग्म है वहाँ से तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, A1 की वैल्यू यहाँ से निकालो 5, B1 की वैल्यू -3, C1 -11, A2 -10, B2 कितना रखा है 6, C2 कितना है 22। फिर आप A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये वैल्यू आप निकालो यहाँ से। तो 5/10 कितना आ चुका है, -1/2। इसी तरीके से आप B1/B2 निकालो, -3/6, ये भी कितना आ जाएगा, -1/2। और इसी तरीके से आप C1/C2 निकालो, -11/22, तो ये भी कितना आ जाएगा, -1/2। आप लोग ये देख पाओगे कि A1/A2 का मान भी -1/2 है, B1/B2 का मान भी -1/2 है, C1/C2 का मान भी -1/2 है। अर्थात ये जो
A1/A2 किसके बराबर है, B1/B2, और ये B1/B2 किसके बराबर है, C1/C2। ये कंडीशन तब होती है जब रेखाएं क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अतः उपरोक्त रैखिक समीकरण के लिए, उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म समीकरण नहीं आएगा यहाँ पे, युग्म करना आप, उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के लिए रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी, जिसके हमें अनेक हल प्राप्त होंगे, जिसके हमें अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा प्राप्त होगा, संगत होगा। तो आप इस वाले प्रश्न को नोट डाउन कीजिए। देखिए 4th नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि आपको एक रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि जो रैखिक समीकरण युग्म है वह संगत हैं। अगर संगत हैं तो उसको आप अगर संगत हैं तो आप उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर असंगत हैं तो आप हमें बताइए कि कौन सा रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, कौन सा संगत है, और संगत है तो आप उसको ग्राफीय विधि से सोल्व कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन का पहला प्रश्न लिखा हुआ है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो इस वाले प्रश्न को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिखा जा सकता है, x + y - 5 = 0, ऐसा लिखा जा सकता है। और इसको भी क्या लिखोगे आप, 2x + 2y - 10 = 0। आप ये देख पाओगे यहाँ से 2 एलसीएम आ चुका है और 2 एलसीएम आने के बाद इसको लिखा जाएगा x + y - 5 = 0। ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि ये 2 भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास जो समीकरण बनेगी x + y - 5 = 0, ये पहली समीकरण बन चुकी है, ये दूसरी समीकरण बन चुकी है। आप ये देख पाओगे कि पहली समीकरण और दूसरी समीकरण दोनों कैसी आ रही है, दोनों समान समीकरण आ रही है। उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म की a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर जैसे आप इनकी तुलना करोगे तो आप मुझे बताइए यहाँ से a1 का मान कितना आएगा समीकरण 1 से। a1 मतलब x का गुणांक, a1 = 1, b1 कितना आएगा, ये भी 1, c1 कितना आएगा -5। इसी तरीके से आप a2 बताइए, a2 कितना है 1, b2 कितना है 1, c2 कितना है -5। अब आपको क्या करना है, a1/a2 निकालना है, a1/a2। तो आप बताइए यहाँ से a1/a2 कितना आ चुका है 1। इसी तरीके से आपको b1/b2 निकालना है, ये भी कितना आ चुका है 1। इसी तरीके से आपको c1/c2 निकालना है, ये भी कितना आ चुका है 1। तो आप क्या देख पा रहे हो, स्पष्टतः a1/a2 है ये किसके बराबर है, b1/b2 के, और ये जो है ये किसके बराबर है, c1/c2 के। ठीक है, फिर क्या लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा अतः उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के लिए रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी, जिसके हमें अनेक हल प्राप्त होंगे। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अगर ये संगत हैं तो फिर इसको ग्राफ में प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो इन पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। अतः उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के लिए
रेखाएं कैसी होगी? समपाती। कैसी होगी रेखाएं? समपाती होगी, जिसके हमें अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रेखिक समीकरण युग्म है ये कैसा आ चुका है? संगत आ चुका है। अगर ये संगत है तो आप इसको ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। ग्राफ में प्रदर्शित करना है, क्योंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 समान समीकरण हैं, इसलिए आप कोई से भी समीकरण ले सकते हो। आप पहले भी ले सकते हो, दूसरे भी ले सकते हो, दोनों सेम समीकरण है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया? 5। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? x बराबर 5 माइनस वाई। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से एक चार्ट बनाइए और फिर इस चार्ट की सहायता से आपको ग्राफ बनाना है। मुझे बताइए, यहाँ y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा? 5। y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा? 4। और y का मान 2 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा? 3। इसी चीज़ को ग्राफ में प्रदर्शित करना है। 1 2 3 4 5 ये 6 5,0 पहला पॉइंट आ चुका है। अगला पॉइंट मैच कीजिए। अब अगला पॉइंट है 4,1। x पे 4 चलना है, y पर 1 चलना है। तो x पर 4 चले, y पर 1 चले, कहाँ पर आएगा ये पॉइंट? यहाँ पर आ जाएगा। अब x पर 3 चलना है, y पर 2 चलना है। x पर 3 चलना है, y पर 2 चलना है, पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। इन पॉइंट को आप मिला दीजिए इस तरीके से। तो आप क्या देख पाओगे कि जो दूसरी लाइन है वो इसी लाइन के ऊपर स्थित है। ये कौन सी लाइन है? x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 1। लेकिन जो दूसरी समीकरण है वो भी यही है। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर स्थित है। तो हमें यहाँ पर अनेक सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे हल यहाँ पर प्राप्त होंगे। इसीलिए जो समीकरण युग्म है ये कैसा प्राप्त होगा? संगत प्राप्त होगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न देखिए, सेकेंड नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इस वाले प्रश्न को भी इसी मेथड से आपको सोल्व करके चलना है। चलिए देखते हैं इस वाले प्रश्न को भी। यहाँ से देखो आप, x माइनस वाई ये बराबर में 8 लिखा हुआ है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 8। 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। इस रैखिक समीकरण युग्म की व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त होगा वो आप यहाँ पर लिखते जाइए। यहाँ से a1 का जो मान आएगा वह कितना आ चुका है? a1 का मान 1 है, b1 का मान -1, c1 का मान -8। इसी तरीके से a2 का मान 3 है, b2 का मान -3 है, c2 का मान कितना है? -16 है। फिर आपको a1 अपॉन a2 निकालना है, b1 अपॉन b2 निकालना है और c1 अपॉन c2 निकालना है। यहाँ से a1 अपॉन a2 कितना आ चुका है? 1/3। b1 अपॉन b2 -1/3, माइनस से माइनस कट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा? 1/3। इसी तरीके से आपको c1 अपॉन c2 निकालना है, -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 2/1/2 बन जाएगा ये। ठीक है,
अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि a1/a2 का मान भी 1/3 है, b1/b2 का मान भी कितना है 1/3 है, अर्थात a1 जो a2 है ये तो किसके बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। और ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है, समांतर रेखाओं को। तो हम लोग बोल देंगे अतः उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म के लिए जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी, समांतर होगी, समांतर होगी, जिसका हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है ये कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, ये असंगत होगा। अगर ये असंगत है तो हमें एक ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, और यही आपका आंसर है। तो इस वाले प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा प्रश्न देखिए, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो इस रैखिक समीकरण युग्म की व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से तुलना करने पर आप मुझे बताइए, यहाँ से a1 का मान कितना आएगा 2, b1 का मान कितना आएगा 1, c1 का मान यहाँ से कितना आएगा -6 आ जाएगा, और यहाँ से a2 का जो मान है ये 4 आ जाएगा, और यहाँ से b2 का जो मान है ये -2 आ जाएगा, और c2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी -4। अब आप लोग यहाँ से a1/a2 का मान निकालिए, ये कितना बन जाएगा 2/4। इसे लिखा जा सकता है 1/2, 2 से 4 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से b1/b2 का मान निकालिए 1/-2, यहाँ से c1/c2 का मान निकालिए -6/-4, तो ये कितना बन जाएगा 3/2। ठीक है, अब आप लोग बताइए a1/a2, b1/b2, c1/c2 में क्या रिलेशन है। तो इनमें कोई भी बराबर नहीं है, क्योंकि a1/a2 का मान 1/2 है, लेकिन b1/b2 का -1/2 है, तो दोनों बराबर नहीं है, और c1/c2 भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रैखिक समीकरण युग्म के लिए हमें रेखाएं प्राप्त होगी वो कैसी प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं यहाँ पर प्राप्त होगी, जिसका हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अगर संगत आ गया तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसे नाम दे दूंगा मैं समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। समीकरण 1 से देखिए आप, y = 6 - 2x ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप लोग यहाँ से पॉइंट तैयार कीजिए ग्राफ के लिए, क्योंकि यहाँ से ग्राफ बनेगा आपका x और y। अगर यहाँ x का मान मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे 6 प्राप्त होती है। अगर यहाँ x का मान मैं 1 रखता हूँ तो y का मान कितना मिलेगा 4। x का मान 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिल जाएगी। अब आप सेम काम यहाँ पर कीजिए समीकरण 2 से। क्या हो जाएगा 4x = 2y + 4। तो यहाँ से x बराबर 2y + 4/4। यहाँ से फिर आपको 3 पॉइंट तैयार करने हैं x और y के अंदर। y का मान 0 रखता हूँ तो x का मान मुझे 1 प्राप्त होता है। यहाँ मैं y का मान 2 रखता हूँ तो x का मान मुझे 2 प्राप्त होता है।
y का मान यहाँ मैं 4 रखता हूँ तो x का मान मुझे 3 प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप ग्राफ बनाइए। पहला पॉइंट है 0,6, x पे 0, y पे 6। x पे 0, y पे 6 यहाँ मिलेगा। अगला पॉइंट है 1, 4, x पे 1, y पे 4, x पे 1, y पे 4, यहाँ पर आएगा ये वाला पॉइंट। अगला है 2, 2 और ये पॉइंट आपके आएगा यहाँ पर। तो इन पॉइंट को आप मिला दीजिए। इस तरीके से आपके पॉइंट मिल जाएंगे। ये पहली समीकरण के लिए। अब दूसरी समीकरण के लिए देखिए, x का मान 1, y का मान 0, x का मान 1 यहाँ पर, y का मान 0। अगला पॉइंट x का मान 2, y का मान 2 यहाँ, x का मान 3, y का मान 4, x का मान 3 और y का मान 4 यहाँ पर आएगा पॉइंट। तो इनको मिला दीजिए। ये पॉइंट यहाँ पर है, ये कहाँ पर है, इस समीकरण नंबर 2 के लिए। ये वाला जो पॉइंट है ये 3,4 है, ये वाला जो पॉइंट है 1,4 है, ये वाला पॉइंट 2,2 है और ये वाला पॉइंट है 1,0, ये वाला पॉइंट 0,6 है। आपसे पूछा गया है कि अगर ये संगत है तो सॉल्यूशन बताइए। तो हल जो हमें प्राप्त हो रहा है, कैसा हल प्राप्त हो रहा है, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो रहा है। और कौन सा सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, 2,2, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आपको इसकी विमा बतानी है। तो हम मान के चलेंगे कि इसकी जो लंबाई है और लेंथ हम लोग यहाँ पर x मान लेंगे कि उसकी जो लेंथ है वो x मीटर है, उसकी जो ब्रेथ है, उसकी जो चौड़ाई है ये y मीटर। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो उसका जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 बन जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है ये कितना दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 36 मीटर। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप है तो इसका आधा कर दीजिए, कितना दिया हुआ है 36 मीटर। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। दो समीकरण आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से आपको ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ की सहायता से आपको आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए समीकरण नंबर 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस समीकरण नंबर 2। अब इनकी सहायता से हम एक चार्ट तैयार करते हैं। समीकरण 1 से x बराबर क्या लिखा हुआ है, y प्लस 4। तो यहाँ पर एक चार्ट तैयार कीजिए आप। x के लिए, ये y के लिए। यहाँ अगर मैं y का मान 0 रखता हूं तो x का मान कितना मिलेगा, x का मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर मैं यहाँ y का मान 16 रखता हूँ, 16, तो x का मान कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं y की जो वैल्यू है 4 रखता हूँ तो x का मान मुझे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। हो सकता है कि आप यहाँ पर y का मान -4 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप -4 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ y का मान -4 रखेंगे तो x का मान कितना बन जाएगा, फिर 0 बन जाएगा और थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 से देखिए।
x बराबर 36 माइनस वाई। तो यहां से फिर चार्ट तैयार कीजिए, ये x है, ये y है। यहां से अगर मैं y का मान 0 रखता हूं तो x का मान कितना मिलता है, 36 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर y का मान 36 रखता हूँ तो x का मान कितना मिलेगा, 0। अगर यहाँ से y का मान 16 रखता हूँ तो x का मान कितना मिलेगा, 20 मिल जाएगा। अब इनकी सहायता से हमें एक ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। पहला पॉइंट है 4,0, x का मान 4, y की वैल्यू 0। पहला पॉइंट आ चुका है। अगला पॉइंट है 20,16, x पे 20 चलना है और y पे 16। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, x पे 0 चलना है और y पे -4 चलना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट। अब इन पॉइंट को आप मिला दीजिए। अब देखिए आगे समीकरण 2 से देखिए, अब x का मान 36 है, y की वैल्यू 0। x का मान 36 यहाँ पर है, y की वैल्यू 0। और अगला है x का मान 0, y की वैल्यू 36 है। y की वैल्यू 36 है, x की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अगला है x का मान 20 है, y की वैल्यू 16। x का मान 20 है, y की वैल्यू 16। अब इन पॉइंट को आप मिला दीजिए। इस तरीके से आप ये देख पाओगे, ये वाला जो पॉइंट है 20, 16 है, और ये वाला पॉइंट है 36, 0 है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 4,0, ये वाला पॉइंट माइनस, ये वाला पॉइंट है 0, -4, और ये वाला जो पॉइंट है ये है 0,36। अब आपको ये बताना था इसकी जो लंबाई है वो क्या है और चौड़ाई क्या है। दो समीकरणें हमारे पास थी, दोनों समीकरणें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट को और ये रिप्रेजेंट करता है y कोऑर्डिनेट को। हमने यहाँ x किसको माना है, हमने यहाँ पर x मान इसकी लंबाई को, तो इसकी जो लंबाई होगी वो 20 मीटर होगी, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 16 मीटर होगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि 2x + 3y - 8 = 0। केवल एक समीकरण आपको दी हुई है और आपसे बोला गया है कि आप इस समीकरण की सहायता से एक और ऐसी समीकरण डिजाइन कीजिए ताकि वो समपाती हो, प्रतिच्छेदी हो और समांतर हो। तो अब आप इस एक समीकरण को देखकर कैसे पता लगाओगे कि रेखा समांतर होगी, समपाती होगी और प्रतिच्छेदी होगी। इस एक समीकरण की सहायता से आपको एक दूसरी समीकरण निर्माण करनी है। इस वाले प्रश्न में सभी बच्चों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे देखिए, जैसे इसका पहला पॉइंट है कि जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। और अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि a1/a2 का जो मान है वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये समझते हैं। अगर जो रेखाएं हैं वो समांतर होगी तो क्या समझते हैं कि a1/a2 का जो मान है ये b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। अगर रेखाएं यहाँ से आपकी संपाती हैं, संपाती रेखाएं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि a1/a2 का जो मान है ये b1/b2 के बराबर है, और यही जो मान है c1/c2 के बराबर है। यही चीज हम यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए यहाँ से a1 का मान बताइए आप, तो केवल a1 का मान है 2, a1 का मान 2, b1 का मान बताइए, b1 का मान है यहाँ से 3, c1 का मान बताइए -8, ये 2 3 -8, ये 2 3 -8। अब हमें तीन रेखाएं यहाँ पर जनरेट करनी है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या आएगा ये हमें पता नहीं, इसके नीचे क्या आएगा।
यहाँ तक का काम हो चुका है। प्रतिच्छेदी रेखा है तो अब आप A2 और B2 का मान अपनी इच्छा से कुछ भी रख दो, बस इतना ध्यान रखना कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे किसी बच्चे ने लिख दिया यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, तो समीकरण जनरेट हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? देखो यहाँ से 3x + 2y + 4 = 0 प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो ये वाली समीकरण बन गई। अब देखो ये क्या, ये बराबर आ रखा है क्या? नहीं आ रखा, तो कौन सी रेखा होगी? वह प्रतिच्छेदी रेखा होगी और अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। किसी बच्चे ने यहाँ पर मान के चलो ये समीकरण रख दी हो 4x + 5y + 6 ऐसा रख दिया हो तो भी सही होगा। बस इतना ध्यान रखना कि प्रतिच्छेदी रेखा जब होगी तो A1/A2 का जो मान है ये B1/B2 के इक्वल में नहीं आएगा। आपको सेम काम यहाँ पर करना है, A1/A2 = B1/B2 करना है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर 2/4 लिख दिया और यहाँ 3/6 लिख दिया और यहाँ पर 8/6 लिख दिया, या फिर 8/5 लिख सकते हो, 8/6 लिख दिया। अब देखिए जैसे आप इसको कट करोगे तो कितना बनेगा? 1/2। इसको कट करोगे ये भी कितना बनेगा? 1/2, अर्थात 1/2 = 1/2। A1/A2 तो बन चुका है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो एक समीकरण यहाँ से क्या निकल कर आई? ये 4x + 6y + 6 = 0। अब यहाँ देखिए समपाती के लिए तीनों बराबर कर दीजिए। तो यहाँ 2 था, यहाँ 3 था और यहाँ पर -8, तो यहाँ -16, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4। इसको सोल्व करोगे तो 1/2 = 1/2 = 1/2 तीनों बराबर आ चुके हैं। तो इसके लिए जो समीकरण बनेगी ये अपने पास आ चुकी है 4x + 6y - 16 = 0। इसमें आपके आंसर चेंज आ सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए आप इसको। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों रेखाओं को आप ग्राफ में खींचिए। फिर आपको बताना है x अक्ष और इन रेखाओं से जो क्षेत्र बनता है वो है त्रिभुज। तो आपको उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं और जो त्रिभुज बनता है उसको छायांकित भी करना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। देखो इस प्रश्न में 2 प्रश्न छुपे हुए। पहला प्रश्न तो क्या कि आप इन दोनों रेखाओं की सहायता से ग्राफ बनाओ। तो पहला काम करो आप, इस प्रश्न को हम 3 भागों में बांटते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट क्या है? पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? इसे मैं नाम दे दूं समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से देखिए आप, x से बराबर क्या लिखा जा सकता है? y - 1। y = 0 रखा आपने तो x से बराबर आपको कितना प्राप्त हो रहा है? y 0 रखा तो x बराबर -1, y 1 रखा तो x कितना मिल रहा है? 0, और y आपने 2 रखा तो x कितना मिल रहा है आपको? y = 2 रखने पर x आपको मिल रहा है 1, ठीक है? तो इसे आप सारणी के रूप में लिख लीजिए इस तरीके से, ताकि आपको पॉइंट रखने में आसानी हो। ये x हो गया, ये y हो गया। अब आप ये सेम काम समीकरण नंबर 2 के लिए करिए। समीकरण नंबर 2 से यहाँ से देखिए आप, यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? 3x = 12 - 2y, तो यहाँ से x = 12 - 2y/3। अब देखिए, अब इसके लिए भी आप ऐसी सारणी बना लीजिए। अगर यहाँ y का मान मैं 0 कर दूँ तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 से 12 कितनी बार डिवाइड होगा? 4 बार। अब यहाँ y का मान कितना रखे? 3। y का मान 3 रखते हैं तो फिर x का मान कितना आ जाए? x का मान आपके पास कितना आएगा? 2 आ जाएगा। y की वैल्यू 6 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 बनेगी। अब इसको ग्राफ में
रिप्रेजेंट कर लो। अब इन पॉइंट को ग्राफ में पुट कीजिए। x का मान 4 कब है, जो y की वैल्यू 0 है। अगला है x का मान 2 जब y की वैल्यू 3 है। x का मान 2 जब y की वैल्यू 3 है। x का मान 2 है, कब है ये 2, और ये पॉइंट आपके मिलेगा यहाँ पर आके। अगला x का मान 0 जब y की वैल्यू 6 है। ये पॉइंट रहा आपका। अब इन पॉइंट को मिला दीजिए आप। इस तरीके से एक लाइन बनेगी। ये समीकरण नंबर 2 के लिए। समीकरण नंबर 1 के लिए देखिए, x का मान -1 और y की वैल्यू 0। x का मान 0, y की वैल्यू 1। x का मान 0, y की वैल्यू 1। x का मान 1, y की वैल्यू 2। x का मान 1 और y की वैल्यू 2 कहाँ पर आएगा ये, तो आप इसको मिला दीजिए। ये समीकरण नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए ये तो बन चुका है हमारा ग्राफ। इस पॉइंट के जो निर्देशांक है 2,3 है, इस पॉइंट के निर्देशांक 4,0 है, इस पॉइंट के निर्देशांक -1,0 है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है 1,2 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,6 है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि एक त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज बन चुका है, कौन सा, इसका नाम मैंने दे दिया A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है E। 5 पॉइंट इस त्रिभुज के अंदर बने। कृष्णलाल आपसे बोल रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको बतानी है, तो केवल शीर्ष को देखना है। तो शीर्ष कहाँ पर है, ये रहा, क्योंकि जो त्रिभुज बना हुआ है वो इस टाइप का त्रिभुज आपका बना हुआ है। तो एक शीर्ष तो ये रहा, A पॉइंट ये रहा आपका। अगला शीर्ष कहाँ है, E पॉइंट है, और अगला शीर्ष D पॉइंट है। जो आपका जो त्रिभुज बना हुआ है वो कौन कौन से पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, A D E। बस आपको इन्हीं 3 के निर्देशांक बताने, ये अपना आंसर हो चुका है। चूंकि बिंदु A के जो निर्देशांक है -1,0, B, इसके बाद है D के जो निर्देशांक है 2,3 व E के जो निर्देशांक है 4,0। त्रिभुज ADE के शीर्ष हैं, और आपको केवल इसी पार्ट को यहाँ पर क्या करना है, छायांकित करना है। ये वाला पार्ट, इसी पार्ट को यहाँ पर आपको छायांकित करना है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न में बोला गया था कि x अक्ष और इन दोनों से मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा, आपको केवल उसी के निर्देशांक यहाँ पर याद करने। देखो ट्रायंगल तो यहाँ पर भी तो बन रहा है, लेकिन ये किसके बीच में बन रहा है, y अक्ष के। अगर यही प्रश्न आपसे पूछता कि y अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बताइए, तो फिर आपका आंसर क्या बनता, एक तो B D और इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए F, तो फिर आपका आंसर BDF बनेगा। अगर ये वाला प्रश्न थोड़ा घूम कर भी आएगा तो क्या पूछेगा कि y अक्ष और इन दोनों रेखाओं के मध्य बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक बताइए, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। फिर आपका ये वाला, ये y अक्ष है ना, ये y अक्ष वाला, तो त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वाला आपसे बोल रहा है कि x अक्ष और दोनों रेखाओं के बीच का, तो ये तो रहा आपका x अक्ष और दोनों रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष 1 2 3, और तीनों शीर्षों के आपके निर्देशांक बताने थे। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए।